नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और जाहिरा तौर पर चुनाव इस देश में उस मिजाज की तरह है कि दो लोग भी मिलेंगे तो अभी चुनावी चर्चा ही करेंगे, और वो भी अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो। पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में खास है, लेकिन आप जो सुनना चाह रहे हैं पहले मैं वो बता देता हूं। एग्जिट पोल, ध्यान रहिए, शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जिट पोल के मुताबिक 6 एग्जिट पोल हम आपको बताने वाले हैं, उसमें से 5 में बीजेपी खेला कर चुकी है। ममता का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओपिनियन पोल से शुरुआत हुई थी। ओपिनियन वो जो चुनाव के पहले होता है, और एग्जिट जब मतदाता बाहर निकला उससे पूछा गया किसको वोट दिया है, ठीक, वो एग्जिट पोल है, वही हम बताने जा रहे हैं। और एग्जिट पोल के मुताबिक 5, अगर 6 एग्जिट पोल, अगर पोल्स ऑफ पोल देखा जाए तो 6 एग्जिट पोल में से 5 पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर नतीजे वाकई ऐसे होते हैं, अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट में तब्दील होता है तो ये इतिहास हो जाएगा। ये इतिहास हो जाएगा और बीजेपी के लिहाज से ऐतिहासिक हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो 6 में से 5 एग्जिट पोल दीदी का किला ध्वस्त दिखा रहे हैं, और चौका मारने के चक्कर में क्या दीदी क्लीन बोल्ड हो गई हैं, ये एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। तो दीदी को चौके का मौका नहीं मिला पर बीजेपी को मौका मिल गया, ये एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आता है, ठीक। कुल 6 एग्जिट पोल में से 5 ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की विदाई और भाजपा की प्रचंड जीत का अनुमान लगा रहे हैं, और कुछ हैं जैसे मैट्रिज है, चाणक्य है, वो भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। एक है पीपल्स पल्स, वो दीदी की सत्ता को बचाता हुआ दिखा रहा है। खैर, ये एग्जिट पोल है, बचाना तो नहीं शब्द होना चाहिए। जो अनुमान अभी तक आए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सिलसिलेवार मैं आपको बता रहा हूं। 6 प्रमुख एग्जिट पोल में से 5 ये साफ कर रहे हैं कि बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। 2021 में जिस भाजपा को दीदी ने पटखनी दी थी, यानी 70 के आसपास सीटों पर रोक लिया था, अब वही 2026 में उसे सुनामी से जोड़कर देखा जा रहा है, उस भाजपा को सुनामी से जोड़कर देखा जा रहा है। आप सीट भी देखिए, चुनाव 3 सीट, 3 से सीधे 77 सीट, और अब 77 से सरकार बनाना, यानी 148 के पार जाती हुई सीट नजर आ रही है, ठीक। तो वामपंथी राजनीति, टीएमसी युग का क्या इसे अंत माना जाए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि 4 मई का इंतजार करना होगा, सभी को 4 मई का इंतजार करना होगा। अब थोड़ा सा और इंटीरियर चलते हैं। बंगाल की सत्ता का रास्ता जो होता है वो ग्रामीण इलाकों से गुजरता है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ सेंधमारी की है। मैट्रिज एग्जिट पोल की माने तो 146 में से 161 सीटें, 146 से 161, जादुई आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा यहाँ 148 है। 294 कुल सीटें हैं। 146 में से 161 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी 125 से 140 के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक चाणक्य स्ट्रेटेजी ने भी इसी तरह के आंकड़े जारी किए हैं, और सत्ता विरोधी लहर ऐसा लगता है काम करती है। ममता बनर्जी का महिला कार्ड कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आता है। अगर ये सर्वे एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो भाजपा के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी। प्रजा पोल का जो महासर्वे है वो भाजपा की प्रचंड जीत दिखा रहा है। प्रजा पोल का जो आंकड़ा है वो जान लीजिए, भाजपा को 178 से 200 सीटें, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा पार। 178 से 200 सीटें भाजपा, राज्य की कुल 294 सीटों का ये 2/3 के करीब करीब बनता है। ममता बनर्जी की पार्टी को 85 से 110 के बीच दिखाया गया है। भाजपा ने बंगाल के उन दुर्गों को भी जीत लिया, खासतौर पर आज जहां चुनाव हुआ 142 सीटें, ये पिछली बार आज जो 142 सीटों पर चुनाव हुआ, पिछली बार 113 के आसपास ममता बनर्जी के खाते में आई थी। ये उनके गढ़ के तौर पर गिने जाते हैं। इसमें वो इलाके भी हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। तो अब प्रजा पोल का ये मैंने अनुमान आपको बता दिया है। चाणक्य और पी मार्क के आंकड़े, इसमें बड़े संकेत हैं, एक दो नहीं। पी मार्क और पोल डायरी ऐसे संस्थान भी भाजपा को बहुमत के पार दिखा रहे हैं। पी मार्क कह रहा है कि भाजपा 150 से 175 सीट जीत सकती है, और मीडिया की खबरों के मुताबिक पोल डायरी ने भाजपा को 142 से 171 सीट दी है। 142 मतलब बहुमत से कुछ 6 सीट के आसपास कम, 142 से 171 की सीटें। टीएमसी कहीं भी 140 का आंकड़ा पार करती नहीं नजर आ रही है। जानकारों का कहना है कि टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शहरी मध्यवर्ग और युवाओं की नाराजगी रहा है। शहरी वोटर दीदी से नाराज रहा है, ये पहले भी कई बार साफ आ चुका है। लेकिन दीदी की जो पॉलिटिक्स है, डेडिकेटेड वोट बैंक जो 30 से 40% है, मुस्लिम वोट बैंक, वो रहा है। क्या वो छिटक गया है? क्या उसमें सेंधमारी हो गई है? ये बड़े सवाल रहेंगे जिनका जवाब 4 तारीख को नजर आएगा। पीपल्स पल्स, ये जो है अकेला ऐसा है जो ये कह रहा है कि हाँ, ममता बनर्जी सरकार बचा पा रही हैं।
पीपल्स पल्स इसका दावा है कि टीएमसी 177 से 187 सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगी। इस सर्वे ने भाजपा को सिर्फ 95 से 110 सीटों पर सीमित कर दिया है। सीमित क्या करेंगे, ये तो भी ज्यादा है, ये तो भी ज्यादा है। और साइलेंट वोटर का प्रभाव यहां पर रहता है, जो अपनी राय सार्वजनिक नहीं करते। अगर वो एक्टिव है तो इस तरह के नतीजे आएंगे। 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। भाजपा ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। ये तो जो आज एग्जिट पोल आए हैं, 6 में से 5 एग्जिट पोल आए हैं, उसका हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा अगर पीछे आपको लिया जाए तो एक होता है फलौदी का सट्टा बाजार। राजस्थान का बड़ा फेमस है फलौदी सट्टा बाजार। फलौदी सट्टा बाजार का मैंने आपको वीडियो में हमने बताया है कि किस तरीके से भाजपा अपनी सीटें बम्पर बढ़ा लेगी। 77 से वो 100 और 108 जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी का किला नहीं ढहने वाला। ये कौन कह रहा है? ये फलौदी का सट्टा बाजार कह रहा है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लिए चलता हूं। चुनाव के ऐलान के साथ ही जो ओपिनियन पोल हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि बीजेपी बड़ी टक्कर देगी, लेकिन दीदी को एज मिलेगा, ममता बनर्जी को एज मिलेगा। तो ओपिनियन पोल, फिर फलौदी सट्टा बाजार जो पहले चरण के बाद आया है, और उसके बाद आज जो एग्जिट पोल आए हैं, हमने पोल ऑफ पोल्स आपको बताया। 6 में से 5 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ है। 4 मई का इंतजार करिए, ये सिर्फ अनुमान है, ठीक। तो की पॉइंट्स ध्यान रखिए, 4 मई को मैं आपको ये याद नहीं दिलाऊंगा दोबारा। एसआईआर मुद्दे, बाहरी बनाम बंगाली, ठीक। झालमुड़ी, इसका आपको ध्यान रखना है। ये वो शब्द हैं जो आपको 4 तारीख को याद रखने हैं। जब हम बैठेंगे चर्चा करेंगे तो ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी राज्यों का भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचाएंगे। नमस्कार।